Hello students, here I will explain you Hmm. we have discussed of the nature of accounting. If the question is asked, what are the objectives of accounting standards? So what should be the answers? यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि what are the objectives of accounting standard, तो क्या आंसर होगा? Accounting standards are required to bring uniformity in accounting practices and policies by proposing standard treatment in preparation of financial statements. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए रखा गया है कि पूरे देश में, एक इकोनॉमी में एक रूपता आए. अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो एक तरह के इंडस्ट्री में जिस तरीके से हिसाब किताब रखने की परंपरा है, प्रैक्टिसेस है, एंड पॉलिसी, और भविष्य में अगर कोई नीति में बदलाव लाना हो तो एक जैसा सब में बदलाव आए, बाय प्रपोजिंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो हिसाब किताब में कैसे नया तरीके से ट्रीटमेंट, कोई चीज़ का अकाउंटिंग एंट्री होगा नहीं होगा, ये बदलाव, ये चेंजेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के माध्यम से लाया जाता है. और वो प्रैक्टिसेस पूरे इंडस्ट्री में, पूरे इकोनॉमी में अगर एक जैसा सब करे तो ये साउंड प्रैक्टिस होता है. दो, टू इम्प्रूव रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. या एग्जैक्टली, मतलब कि आपके हिसाब किताब ज़्यादा विश्वसनीय हो. Statements prepared by using accounting standards are reliable for various users because these standards create a sense of confidence among the users. ये accounting standard तो हमारे देश के अकाउंटिंग प्रोफेशनल बॉडी जो आईसीए है वो सेट करती है, और वो कैसे करती है? भारत सरकार के सलाह से करती है. तो तो उस हिसाब से जो सारे अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का उनके बुक्स ऑफ अकाउंट पर साइन होता है कि हाँ उन्होंने वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो अप किया, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट ज़्यादा विश्वसनीय, ज़्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं. टू प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन. और जो न्यू अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू होते हैं, उनको अगर सारे लोग फॉलो अप करते हैं तो क्या होता है? सभी जगह अगर एक जैसा यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस करते हैं, एक जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को मानते हैं, तो उसकी आड़ में कोई कहीं पे कोई चीटिंग, फ्रॉड, मैनिपुलेशन, ये सब को जन्म नहीं दे पाता है, या वो मिनिमाइज होता है, कम होता है. To help auditors, yeah, who are auditors? Auditors are the certified accountants who has the right to check, to verify, and to sign the authenticity of the accounts, that it has been maintained as per the double entry accounting system, and all the rules, laws, legal formalities, accounting practices, standards, principles have been have been used, have been followed in maintaining accounts of a concern. The accounting standards provide uniformity in accounting practices, so it helps auditor to audit the books of account. अब ऑडिटर अगर बैंक की ऑडिट करने जाता है तो सारे बैंक के लिए अगर एक जैसा स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा तो क्या हो गया? एक ऑडिटर्स अगर सभी बैंकों की ऑडिट करने जाता तो ऐसा नहीं कि उसके एसबीआई में कुछ अलग मिलेंगे, यूबीआई में कुछ अलग मिलेंगे, आईसीआईसीआई का कुछ अलग मिलेगा, ऐसा नहीं है. सभी का ऑलमोस्ट एक जैसा अकाउंटिंग पैटर्न हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, अकाउंटिंग गाइडलाइंस हो, वे ऑफ प्रेजेंटेशन सेम हो, तो चेक करने में बड़ा आसान होता है. IFRS, International Financial Reporting. So this is the different thing we have discussed here. Objectives of accounting standard. In short, the objectives of accounting standards are required to bring uniformity. Accounting standards are required to improve reliability of the financial statements. Third, accounting standards are required to prevent frauds and manipulation. Fourth, accounting standards are required to help auditors. So this is the four short, and in detail we have also discussed. Understand them, read them, and then learn them.